ओम धरणीगर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है, विभिन्न लग्नों में कारक, अकारक, मारक और अशुभ भावों के स्वामी के विश्लेषण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, आज के सेशन में हम वृश्चिक लग्न के बारे में कारक, अकारक, मारक और अशुभ ग्रहों के स्वभाव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, तो एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अगर अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मित्रों, चलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए यदि कारक ग्रहों की बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए स्वयं मंगल जो है वो कारक होते हैं। मित्रों, गुरु महाराज भी कारक होते हैं और चंद्रमा भी वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए कारक होते हैं। मित्रों, ये सदैव जो है वो शुभ फल प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक यदि शिक्षा के लिए यदि प्रयासरत होंगे तो ऐसे पंचमेश, लग्नेश और भाग्येश की दशा में ऐसे जातक को शिक्षा में जो है मनोवांछित जो है सफलता की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि ऐसे जातक के जीवन में अगर कोई कानूनी मुकदमा का कोई मामला चल रहा हो तो जब उसको लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की दशा लगती है तो वो मुकदमा जो है वो उससे उनको विजय प्राप्त होती है। मित्रों, यदि कोई गंभीर रोग है, कोई बीमारी है ऐसे जातकों को, तो पंचमेश, लग्नेश और भाग्येश की दशा में उस बीमारी से भी जातक को निवृत्ति जो है वो मिल जाती है। मित्रों, चलिए अगर अकारक ग्रहों की बात करें वृश्चिक लग्न के लिए तो अकारक ग्रह जो है वो बुध होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो एकादश भाव के स्वामी है। ये रोग से छठवा बड़ा रोग वाला भाव है, इसलिए हम एकादश भाव के स्वामी बुध को अकारक कहेंगे। और दूसरा, शनि महाराज भी इस कुंडली के लिए अकारक हो जाते हैं, क्योंकि ये त्रिशदाय भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण ये जो ग्रह होते हैं वो जातक को परिश्रम, जातक के जीवन में परिश्रम बढ़ जाते हैं। जातक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा पराक्रम करता है और तब जाकर के जातक को सफलता प्राप्त होती है। अकारक ग्रहों की दशा में भाग्य भाव से भाग्य का फल प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं, सफलता थोड़ी विलंब से मिलती है, जातक के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ जातक को हो सकता है कोई बाधाएं जो है उनको परेशान करे। तो ऐसे जातक के जीवन में सफलता के मार्ग में जो है अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए मित्रों, यदि हम वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अशुभ भाव के स्वामी के बारे में विचार करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अशुभ भाव जो है बुध ग्रह होते हैं, सबसे ज्यादा अशुभ बुध ग्रह होते हैं और शुक्र महाराज होते हैं। तो जब भी बुध और शुक्र की दशा अंतरदशा लगती है तो जातक को नसों में तनाव, खिंचाव, जातक को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जातक को हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज का सामना करना पड़ सकता है, जातक को गुप्त रोग हो सकता है। मित्रों, तो ऐसे जातक को सचेत और सावधान होना चाहिए। बुध और शुक्र के बीज मंत्र तथा वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए, माता लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ऐसे जातकों को, और बुध ग्रह के लिए गौ माता का सेवा कर सकते हैं। मित्रों, चलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए यदि हम मार्केश की हम बात करें तो इस कुंडली में शुक्र जो है वो अशुभ भाव और मारक भाव दोनों भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। तो ये शुक्र जो है वो ऐसे जातक को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। अगर ऐसे जातक स्त्रियों के संपर्क में रहे तो ऐसे जातक को स्त्री से कोई रोग जो है वो संसर्ग हो सकता है। ऐसे जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसे जातक को चाहिए कि वो अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में यदि ये कार्य करे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरीज है तो जरूर आप शेयर करिए। यदि आप हमसे कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप अपना कुंडली शेयर कर सकते हैं। मित्रों, आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से निरंतर हमें प्राप्त होता रहे। मित्रों, परमात्मा आपको खुश रखे, आनंद रखे, आपको स्वस्थ रखे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हम धनु लगन में
कारक अकारक मारक एवं अशुभ ग्रहों के बारे में फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मित्रों। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।